सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ. चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी. आज से ही बकअप करना शुरू कर दें, अपने आप को थपकी देना शुरू कर दें कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. दिया करें, अपने आप को शाबाशी दिया करें. ऐसे दिन आएंगे आपकी जिंदगी में जब आपका उठने का दिल नहीं करेगा. आपको लिटरली यहां से पकड़ के, अपने आप को यहां से पकड़ के यूं उठाना पड़ेगा. उठो, गेट अप, और निकालो उसको जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है. कोई मदद के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं. बी अ लोन वुल्फ, ऑल्दो एक्सपेक्ट गुड बट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू होल्ड योर हैंड्स. आप हैं और अल्लाह हैं, बस जिंदगी यही मुख्तसरन है. बाकी माँ बाप बहुत सिंसेयर हैं बेशक, लेकिन कभी कभी इंसान अकेला लड़ता है. उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं. तो अकेला लड़ना सीखे, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने आप को पहचानो, चट्टान बन जाओ. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड. चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी. मसला यह है कि हमारी जिंदगी में मेजॉरिटी मसले हमारे एटीट्यूड की वजह से. ये मैं नहीं कह रहा है, कुरान कहता है. अल्लाह ताला ने कहा चैप्टर 10 वर्स 44 सूरह यूनस आयत नंबर 44 में, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून. बेशक अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है. कैसे? गलत एटीट्यूड. मैं आपको चंद गलत एटीट्यूड्स गिनवाता हूं क्विकली, इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे से बात वाज़ेह हो जाएगी. क्या है गलत एटीट्यूड जिनकी वजह से हम मार खाते हैं? स्पेशली मेरे यंगस्टर्स से खिताब कर रहा हूं इस वक्त. नंबर 1 जी, व्हाट इज दिस? कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन में बैठना. बस मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं मौजे मारूं, ओके, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, मुझे हर जगह अच्छा ही मिल जाए, मेरे दोस्त भी हों, हर जगह जो है वो मेरे लिए देग आ जाए, ओके, ट्रे में खाना आ जाए और मैं बस बैठा राज करूं. तो सबसे पहले ऐसे लोग गिरेंगे लाइफ में, ओके. सबसे पहले ये ठोकर खाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे बस रोना धोना शुरू. क्या वजह है? शादियां क्यों नहीं चलती आज? हम कंफर्ट जोन में इतने अटैच हो चुके हैं, इतने अटैच हो चुकी है हमारी यूथ कि जैसे ही जिम्मेदारी पड़ती है तो वैसे ही कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है. जब कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस से डील कर नहीं सकते, कोलैप्स कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं वगैरह वगैरह. तो कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा तरक्की नहीं करता, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ ग्रो नहीं करता. कंफर्ट जोन में फिर इंसान मोटापे की तरफ ही जाता है और कुछ भी नहीं. जैसे वो पिछले दिनों एक फनी पिक्चर भी आई हुई थी इंटरनेट पे कि उन्होंने कहा था लाइफ डिफाइंड इन वन पिक्चर, लाइफ सैडनेस डिफाइंड इन वन पिक्चर. क्या था कि एक तरफ गेम्स का रैक था, PS4 की गेम्स का रैक था, दूसरी तरफ पैम्पर्स का रैक था. और वो जो लड़का था उसने अपना बच्चा उठाया हुआ था, वो बड़ी हसरत से PS4 गेम्स की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लेना उसे पैम्पर्स थे. तो वो उसकी सैडनेस थी कि क्या ही दिन थे, PS4 खेला करता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब पैम्पर्स लेने जाना पड़ता है, ओके. तो जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं ना, इसलिए अब जब जिम्मेदारी आई है तो स्ट्रेस आया है. जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेस तो आएगा, स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ था. कितने लोग हैं जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, वो सारी उम्र दोस्तों के साथ ग्रुप्स बनाते हैं, सारी उम्र दोस्तों के साथ रहते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, फिर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे उनका कंफर्ट जोन ब्रेक करता है, वहाँ पे कंपटीशन आता है, वहाँ पे मुश्किलात आती हैं, वहाँ पे लोग कोई उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो तैयार नहीं होते, वो ये समझते हैं कि हम में बहुत बड़ा मसला है और वो उस वजह से अफसुर्दा हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं. इसलिए खुसूसन पेरेंट्स से मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत डालें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है. डोंट गिव देम एवरीथिंग दे वांट, नंबर 1. नंबर 2, प्रेजेंट चैलेंजेस टू देम, प्रेजेंट कंपटीशन टू देम. किसी ना किसी तरह उनको कंपटीशन में डालें. यहूदी किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो बजाय के अमेरिका ले जाएं छुट्टियों में या कहीं और ले जाएं, वो उन्हें बिजनेस कराते हैं, इंटर्नशिप, रेडी पे भी बिठाना पड़े, फ्रूट की रेडी पे वो बिठाते हैं.
कि बिजनेस तो सीखेगा ना, कुछ तो सीखेगा ना, कल को लीडर बनना इसने जो है वो स्लेव तो नहीं बनना, तो लीडर कंफर्ट जोन में बन के बैठेगा। इसलिए कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा ग्रो नहीं करता। गलत एटीट्यूड। 2% पीपल का जो माइंडसेट है, सिर्फ 2% का वो ये है, गोइंग फॉर योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown। बाकी 98% लोग इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि वो जो उन्हें पसंद होता है वही करते रहते हैं, नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, अपने आप को चैलेंजेस नहीं देते, थोड़ा सा चैलेंज आ जाए एस्केपिस्ट बन जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कंफर्ट जोन में बंदा ग्रो नहीं करता। नंबर 2, मी, माई सेल्फ एंड आई। गलत एटीट्यूड जिसकी वजह से हम ठोकरें खाते हैं। सेल्फिशनेस, मैं और कोई नहीं, बस मैं ही मैं। क्या वजह है कि हमारे घर में हम इतना अटैच्ड हो चुके हैं अपने आप से, हम इतना मी, माई सेल्फ एंड आई के शिकार हो चुके हैं कि किसी दौर में गेस्ट आता था, इंसान खुश होता था, अब गेस्ट आता है तो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उसके लिए कमरा खाली करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। क्यों? बिकॉज मी, माई सेल्फ एंड आई। तो जो शख्स हमेशा अपना सोचता है, जिंदगी उसको बहुत गिराती है, बार बार गिराती है। ये तो हॉलीवुड भी बता रहा है ना। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है आपने? नॉवल भी बहुत अच्छा है, मूवी भी बहुत अच्छी है, बच्चों की मूवी। उसमें सबसे पहले जो लड़का गिरता है, सबसे पहले जो लड़का कंपटीशन से आउट होता है, जी कोई बताएगा वाई? 5 लोग होते हैं ना, सबसे पहले कंपटीशन से जो आउट होता है, क्या था उसका मसला? टेम्पटेशंस पे काबू नहीं रख सकता। ग्रीडी, मी, माई सेल्फ एंड आई, मैं हर चीज खा लूं, मुझे हर चीज मिल जाए। तो जो शख्स सेल्फिश होता है तो फिर वो ये शिकायत ना करे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं। गलत एटीट्यूड। 3rd गलत एटीट्यूड, लिविंग इन पास्ट। कुछ लोग माजी से ही नहीं निकलते। उन्होंने अपना माजी का एक कंफर्ट जोन बनाया होता है जहां पे वो जाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में वो बहुत बड़ी चीज़ थे, माजी में वो बड़े खुश थे, माजी में जो है वो बहुत लाइक थे, माजी में वो बड़े टैलेंटेड थे। लेकिन अब जब ज़िंदगी ने मुश्किलात प्रेजेंट की, ज़िंदगी स्ट्रेस लेकर आई, तो अब वो चीज़ नहीं है, वो कैफियत नहीं है। तो बजाय कि वो ये एनालाइज करें कि हालात चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं, इंसान ज़ख्मी हो जाता है, जब ज़ख्मी होता है थोड़ी देर के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बजाय कि वो इस तरह सोचें, वो क्या सोचते हैं कि ओहो माजी में तो मैं ऐसा था, पास्ट ही सोचते रहते हैं। तो पास्ट में रहने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। तो पास्ट से निकलना है, क्योंकि पास्ट गुजर चुका है, पास्ट आया चला गया, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हुआ हो गया। तो पास्ट से निकलना सीखें। एक छोटा सा आपको वाकया सुनाता हूं कि इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने अपने पोते को अपनी गोद में उठाया हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी खिड़की के बाहर, और मैं अपने पोते को दिखा रहा हूं कि बेटे बाहर देख, बाहर देख, लुक एट द स्काई, क्लाउड्स को देखो, देखो ग्रीनरी देखो, बादल देखो, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कहते हैं कि वो डर से खिड़की के एक ही तरफ देखी जाए, एक ही तरफ देखी जाए। तो मैंने कहा कि यार बाहर देखो, क्या हो गया, एक तरफ क्यों देख रहे हो, क्या है ऐसा खिड़की में? तो उसने कहा दादा ये क्या है? तो जब कहते कि मैंने गौर किया तो वहाँ पे एक मरी हुई मक्खी थी। तो मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा कि बेटे तुझे मरी हुई मक्खी नज़र आ रही है, बाहर भी तो देखो ना। उसने कहा नहीं ये क्या है? तो कहते उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक मसला समझा दिया। मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी में देखने वाला बड़ा कुछ होता है, लेकिन हमारी नज़र वो मरी हुई मक्खी पे है बस। वो मरी हुई मक्खी क्या है? हमारा माजी या कोई हादसा। हालांकि हमारे इर्द गिर्द माँ बाप मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, कितना अच्छा मौसम अल्लाह ताला कई बार फराहम करते हैं, हमारी ज़िंदगी में शुक्र करने के लिए कितनी चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स वो मक्खी जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो हमारा माजी है। तो माजी से जब निकलेंगे तो खिड़की के उस पार नज़र आएगा, अदरवाइज़ खिड़की के उस पार नज़र कैसे आएगा? तो ये भी गलत एटीट्यूड है, माजी पे फ़ख्र करना और माजी में ही रहना कि मैं ये था, मैं वो था, अब ये हो गया, वो हो गया। गलत सेंटेंसेस हैं।